हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3, 4 एंड 5 मार्कर्स क्वेश्चंस के साथ आई हूँ। और सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो हम ये लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर बोर्ड में आया था और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है और जो जो मैं कहती जाती हूँ उसको आप फॉलो करते जाएं तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमें ये इक्वेशन मतलब है क्वेश्चन इजी, बट आपको सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमारे पास है x-2 अपॉन x-3 प्लस x-4 अपॉन x-5। तो एक तो माइनस साइन है तो आपको ध्यान रखना है, माइनस जब भी आता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है क्वेश्चन को करते टाइम। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन का 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में उस स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे जो इसको बहुत ध्यान से करे, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉल्व करना है। क्लास 8 में आपने लीनियर इक्वेशन समझी है, वैसे ही जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही इनको सॉल्व करना है। बट अब हमें वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। 5 मार्क का क्वेश्चन था तो इसने ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, छोड़ देते हैं। इसको एक्सप्रेस करना है इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड रूट्स। तो पहले तो सॉल्व करते हैं। देखो डिनोमिनेटर में ये दो चीजें हैं, इनका एलसीएम लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मैंने कहा है कि जब भी माइनस आ जाता है ना, बहुत ध्यान से करना। एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आपको आता है। एलसीएम लेने के बाद हमें सिंप्लीफाई करना है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लीज कोई भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान देना है क्वेश्चन को। कैलकुलेशन में आधे से ज्यादा मार्क्स वो स्टूडेंट ले जाते हैं जो पेपर को बहुत आराम से और पीस बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ध्यान से करते हैं, शांत होके करते हैं, वो अच्छा पेपर कर जाते हैं। तो हमें न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और इनको तो हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस 7x प्लस 10। वैसे ही यहां से x² माइनस 7x प्लस 12 और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 10/3। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। अगर आप ध्यान से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अब लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, x² और x² हो जाएंगी 2x² माइनस 7x माइनस 7x माइनस 14x और 12 और 10 हो जाएगा 22। अब इसके बाद हमें कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पहले तो इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए होती क्या है। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6x² 42x और यहाँ पे आ जाएगा 66 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और हमारे पास ये आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x² 80 और यहाँ पे 150। तो ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सारी टर्म्स को एक साइड में ले आएंगे। तो अगर हम सबको लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये 6x² माइनस 10x² 4x², 42x में से प्लस 80x माइनस करना है और उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 38x और प्लस 66 में से हमें माइनस करना है 150। तो ये आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 84 और इक्वल में 0। 84 सॉरी ये आएगा हमारे पास 150 में से 66 माइनस कर दीजिए तो 4 और
14 में से 84, यस 84 आएगा। अब इसमें से -4 कॉमन ले लेंगे हम, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 2 कॉमन आएगा इसमें से, -2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आएगा 2x²। साइन चेंज होते हैं जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा +2 4 और ऐसे। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सबसे आगे तो x² होगा, फिर उसके बाद x की टर्म होगी और लास्ट में जो होगा वो कांस्टेंट होगा और इक्वल में बचेगा 0। तो इसको अब इसके आगे आपको होमवर्क में करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 और 7/2। जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये आएगा। तो इसके बाद आपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको फाइंड आउट करना है, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं आएगा तो डी के फॉर्मूले से इसको करना है और इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि इसके आगे आपको क्वेश्चन करना आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आते हैं, ये 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो आपने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को माइंड में रख लेना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस टाइप का मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देती हूँ जो अभी हमने किया है। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ जो आपको कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, मतलब होमवर्क में कर सकते हैं थोड़ा सा हिंट देने के बाद। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2x अपॉन x माइनस 3, एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, नेक्स्ट आगे है प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यस, ये वाला क्वेश्चन। तो वैसे तो इन क्वेश्चंस में कई स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो एलसीएम में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एलसीएम में हम सारी टर्म्स लिख देते हैं और जो टर्म कॉमन आ रही है उसको एक बार लिखते हैं। तो हमारे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, 2x प्लस 3 है, और यहाँ पे भी x माइनस 2 और 2x प्लस 3। तो ये दो टर्म कॉमन है तो इनको एक बार ही लिखते हैं एलसीएम में। तो ये आ जाएगा x माइनस 3, 2x प्लस 3, और इसके पास डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है, तो इसके साथ जो न्यूमरेटर की टर्म है उसको एज इट इज रख के उसके साथ जो दूसरी टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैसे नेक्स्ट टर्म हमारी 1 है और इसके डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 है, क्या नहीं है इसके पास x माइनस 3, तो इसको x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, और जो लास्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में तो दोनों टर्म्स हैं, इसलिए उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसके बाद तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो सारी यहां से जाके दूसरी साइड मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसके आगे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर हमारे पेपर में आए थे, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसी टाइप का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको कई पेपर्स में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 अपॉन इस टाइप का क्वेश्चन आपको देख लेना एक बार हो कैसे रहा है, फिर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या है,
कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो आपको ये a प्लस बी माइनस एक्स, इन्हीं टर्म्स को फिर से ओपन करके अलग से लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन हमारा है 1/a प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/x। अब इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। तो कुछ नहीं करना होता है, एक टर्म को शिफ्ट करते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड में किसी भी एक टर्म को कर सकते हैं। हमने x वाली शिफ्ट की है 1/x। लेफ्ट को एज इट इज रख के जो राइट साइड में ये 1/x की टर्म है इसको मैं लेफ्ट में ले जाती हूँ और बाकी दो टर्म जो है उनको एज इट इज रखती हूँ। ऐसे क्या करना है, जो राइट साइड में एक टर्म है 1/x उसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे 1/x और वो टर्म वहां जाके माइनस हो जाएगी। अब इन टर्म्स का एलसीएम लेना है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये नहीं देखना है कि यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है तो हम एक बार लिखेंगे, नहीं, वो टर्म अलग है, वो सारी टर्म्स प्लस में है और ये अलग से है। तो इसका एलसीएम जब आएगा तो ये एक टर्म तो ये है a प्लस बी प्लस एक्स और ये टर्म अलग से है x, इसको x लिख दिया। अब ऊपर माइनस है तो ध्यान से करना है। अब इसके पास ये वाली टर्म है तो ऊपर x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस है तो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर आएंगी a प्लस बी प्लस एक्स और राइट साइड का भी एलसीएम लेंगे तो a भी आएगा, यहाँ पे आएगा b प्लस a और ऊपर वाले को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ऐसे करके x x कट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो भी आएगा उसको एज इट इज रख के और यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए बी। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास बचा माइनस ए माइनस बी। ज्यादातर इन क्वेश्चंस में जो न्यूमिनेटर है ना दोनों साइड की सॉल्व करने के बाद, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है ना दोनों में वो सेम आती है। तो देखो यहाँ पे भी माइनस ए और माइनस बी आया है तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी है। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास जो है वो एज इट इज रखेंगे, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो सेम आएगा और ये पूरा का पूरा न्यूमिनेटर हम कट कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब बाद में भी कट हो जाएगा क्रॉस करने के बाद, बट अगर यहाँ पे कट हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके यही कटिंग कर देते हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो इनको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके a भी आएगा और इसको मल्टीप्लाई करके आता है a प्लस बी प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसके आगे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट आप मल्टीप्लाई करिए और कॉमन टर्म्स को इसको वहां ले जाएंगे हम तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ab। ये हमारे पास आएगा फाइनली हमारे पास ये टर्म्स आएंगी। हमारे पास आएगा ax स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और x था तो यहां से हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे x है तो हमारे पास आएगा, हमारे पास जो टर्म्स आएंगी, सॉरी हमारे पास आएगा ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ab। अब दो टर्म्स से कॉमन लेके आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है इसके आगे। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ से भी x कॉमन, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, नहीं आ रहा है इनसे कुछ, तो हमें ऐसे टर्म्स लेनी पड़ेंगी जिससे कि कुछ कॉमन आए। तो इस तरह से हमें इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, दो टर्म्स लेनी पड़ेंगी जिनसे कुछ कॉमन आए तो अरेंज करना पड़ेगा हमें। इसको अरेंज के फॉर्म में लिख देते हैं, सबसे आगे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, लेफ्ट में ले आते हैं एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिख देते हैं, फिर ax प्लस bx प्लस ab। अब फर्स्ट टू से x कॉमन लेंगे और यहां से b कॉमन लेंगे,
इसके आगे आपको सिंप्लीफाई करना है खुद। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस ए आएगा, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस ए आएगा। x प्लस ए थ्रू आउट कॉमन निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके आगे आपको होमवर्क करना है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, आपने जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान से किए होंगे तो मैंने कहा है कि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन अपने वीडियोस में डाला है। आपको बहुत सारी बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो। मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। ध्यान से करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन है 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a, ब्रेक कर दिया, 1/b और 1/2x। सेम क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, बस a b x की जगह पे 2a b और 2x आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपने होमवर्क में करना है। इसके आंसर्स मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन को करो तो आंसर्स आपके ये आने चाहिए, -a -b/2। आपके आंसर आने चाहिए -a और -b/2, ये आपके आंसर्स आने चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये वाली टाइप भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको वही मैं कह रही हूँ, जब भी क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन आएगा, ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है और काफी मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है, चैप्टर आता है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन 3x - 1/2x प्लस 3 -2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 अपॉन, हमारे पास है 3x - 1 इज इक्वल टू 5। 3x - 1 इज इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म दोनों सेम है बट एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ये ध्यान आपको करना है पेपर में। देखो ये बोथ टर्म्स जो है ब्रैकेट के अंदर, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आप डायरेक्टली भी स्टार्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट अगर आप पुटिंग कर दो तो उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन है 3x - 1 अपॉन में 2x प्लस 3 और यहाँ पे उल्टा कर दिया गया 2x प्लस 3 अपॉन 3x - 1। तो हम इसमें पुटिंग करेंगे 3x - 1 अपॉन 2x प्लस 3 की कोई भी वेरिएबल ले लो, चलो y ले लिया। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एक ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर वही टर्म होती है बट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम उसकी पुटिंग कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हमने y ले लिया तो हमारा ये हो गया 3, पूरा y हो गया और ये पूरा उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो मतलब ये हो गया 1/y और इक्वल में 5। तो हमारे पास आ गया 3y - 2/y इज इक्वल टू 5। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम आ जाएगा y और यहाँ पे बन जाएगा 3y² - 2 इज इक्वल टू 5 और ये y यहाँ चला जाएगा और जब ये y यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 5y हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3y² - 5y - 2। अब इसकी आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। सम आएगा -5 और प्रोडक्ट आएगा -6। ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो -5 आए, तो ये आएंगे -6 प्लस 1y, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा और जब हम इसको प्लस करेंगे तो -5 आएगा, तो इससे 3y कॉमन आ गया, अंदर बचा y - 2, यहां से भी 1 कॉमन आ गया, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया y - 2 3y प्लस 1। तो एक वैल्यू y की 2 आ गई और एक वैल्यू y की आ गई -1/3। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन
होमवर्क में करना है। मैं एक टर्म बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है, बाकी आपको खुद करना है। y इज इक्वल टू 3 आया तो, बट y तो हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो x में था ना, तो हमें इसको x की फॉर्म में चेंज करना है। y इज इक्वल टू 2 आया है तो y की वैल्यू फाइनली हमें डालनी है। y हमारे पास है 3x माइनस 1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6, और यहां से आ जाएगा माइनस x माइनस 7, तो x आ गया हमारा 7। ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया अभी मैंने। इसी तरह से हमारा ये वाला जो y इज इक्वल टू माइनस 1/3 है, इसको सॉल्व करके भी हमारा आंसर आएगा, सॉरी यहां से आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 7। और इसी तरह से हम y इज इक्वल टू माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो यहां से x 0 आएगा, वो आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में करोगे तो यहां से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहां से x हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपने आगे होमवर्क में कर लेना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसे हो रहा है इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा इसी तरह का एक और क्वेश्चन। होमवर्क देना है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका माइंड जो है वो क्वेश्चंस को करने में डेवलप होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सेम टाइप है। हाँ, -4 ब्रैकेट में है 5x माइनस 3 अपॉन में 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। सेम वे से आपको इस क्वेश्चन को करना है, और जब करोगे तो पूरा ध्यान क्वेश्चन में ही करना है, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। मैं पहले ही कह रही हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन जो देता है वो बहुत समझ के देता है। वो देखता है कि माइंड कितना आप ओपन कर सकते हो क्वेश्चन को करते टाइम। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे तो प्लीज एक चीज का बहुत ध्यान रखिए कि क्वेश्चन किस टाइप का वो दे रहा है और आपको किस तरह से उसको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सॉल्व फॉर x। इक्वेशन है 2x अपॉन x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 10x अपॉन x माइनस 5 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा है कि पेपर के टाइम में प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम जरा से भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ जाता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करना स्टार्ट करेंगे, वो ऊपर स्क्वायर कर देंगे, नीचे स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये मेथड भी इजी है करने का, ऐसे नहीं कि गलत है, बट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत में आ सकते हैं। तो ज्यादा इजी है कि देखो यहाँ पे 2x अपॉन x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5 है, तो हम एक बार देखें क्या यहाँ पे भी 2x बन सकता है क्या, ताकि सेम टर्म हो जाए। तो हम इसकी पुटिंग करते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये था 2x माइनस x माइनस 5, और इस वाले को हमने लिख दिया 5 इंटू 2x अपॉन x माइनस 5। अब ये 2x माइनस 5 हम पुट कर देंगे, पुट 2x माइनस x माइनस 5 को y, तो ये पूरा y हो जाएगा, तो ये हो गया y स्क्वायर, ये y हो जाएगा प्लस y माइनस 24। इसके आगे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके आगे आपको y की वैल्यू निकालनी है, बट लास्ट में एक चीज का ध्यान रखना है कि y तो हमारे पास 2x अपॉन x प्लस 5 था, तो उसकी वैल्यू को आपको पुट करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे वे से जाते हो तो दूसरे वे से कैसे कर सकते हो, वैसे एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आप बाई चांस आपको ध्यान नहीं आएगा यार इसको ऐसे लिखना है, पर माइंड को अलर्ट रखना है उस टाइम पे, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में
जो डिनोमिनेटर है ना उसको कभी ओपन नहीं करना है, आप बाद में करना है, जब एलसीएम ले लोगे उसके बाद ओपन करते रहो, ऐसे नहीं कि कभी करना ही नहीं है, बट डिनोमिनेटर को तब तक ओपन नहीं करना जब तक कि उसका एलसीएम ना लिया जाए। अब x माइनस वाई का x माइनस 5 होल स्क्वायर है और x माइनस 5 है, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4x स्क्वायर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए जो मैंने कहा है वैसे करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। और फिर 24 ब्रैकेट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल में 0, ये टर्म वहां जाके तो 0 हो जाएगी, बट ऊपर वाले को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो ऐसे भी सकता है बट इससे लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज मेथड वही फॉलो करें जो इसको मैं कह रही हूँ। और आपको पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी उतना ही आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से सॉल्व करोगे। बट अगर जरा सा भी आपका, और आपने पेपर में बिल्कुल क्वेश्चंस को देख के अगर कोई क्वेश्चन टफ आता है ना तो उसको देख के ऐसे नहीं हो जाना है कि मतलब अब क्या होगा। भाई ट्राई करिए, पूरा साल आपने मैथ्स की इतनी तैयारी की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन हो जो आपको अच्छी तरह से ना आता हो, उसको ट्राई करिए ना। क्वेश्चन 10 से ही आएगा, 11th का क्वेश्चन थोड़ी डाल देंगे या 12th क्लास का क्वेश्चन थोड़ी डाल देंगे पेपर में। ट्राई करो क्वेश्चन को करने का। और फाइनली ऐसा है कि आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसको तो अपने आप माइंड में क्वेश्चन निकलता जाएगा। तो फाइंड रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन है x अपॉन x माइनस 1। अब अंडर रूट के अंदर टर्म है, बट यस अंडर रूट के ये पूरा अंडर रूट जो है ये पूरा डाला है ना इसमें, और ये पूरा उसका रेसिप्रोकल है, तो अंडर रूट के अंदर रेसिप्रोकल है, बट हम अंडर रूट के साथ ही, अंडर रूट प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, अब दोनों में ही अंडर रूट है तो अंडर रूट के साथ ही पुटिंग कर दी जाएगी y, और अगर इस अंडर रूट का रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो हो जाएगा 1/y। तो इस क्वेश्चन में यही मेन ट्रिक था, क्योंकि अंडर रूट के साथ ही पुटिंग करनी है इस क्वेश्चन में। क्यों करनी है? क्योंकि इसमें भी अंडर रूट है और इसमें भी अंडर रूट है, दोनों में अंडर रूट नहीं होता फिर प्रॉब्लम होती है और फिर उसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आती। तो अभी तो दोनों में अंडर रूट है तो अंडर रूट के साथ ही पुटिंग कर देंगे y की, तो ये y आ जाएगा और ये 1/y। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता है, ऐसे क्रॉस करके इसको सॉल्व करिए तो 6y स्क्वायर प्लस 6 माइनस 13y, पूरा सॉल्व करके लिख दिया है मैंने, आप इसको सॉल्व कर लेना। ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके हमारे पास y की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी 2/3 और एक आएगी 3/2। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम ये वाली वैल्यू अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू y, यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे। अब ये सबसे पहले ये अंडर रूट वहां जाके स्क्वायर होगा, तो जो 3/2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन करेंगे तो आंसर को चेक करना है। -4/5 और 9/5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो आप बहुत बार देखते हो, अभी तक तुम्हारे पीटीज में, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल मतलब तुम्हारे प्रीवोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, कई स्कूल्स के बच्चों के जो हैं उनके कई स्कूल्स हैं जिनके पेपर में आया है ये। तो एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास दी गई है 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स।
ठीक है, तब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। नहीं, इक्वल रूट्स के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने लास्ट के 2 वीडियोस हैं उसमें भी करवाएंगे, पर ये क्वेश्चन 3 मार्क में आ सकता है, हो सकता है कि कई बार 4 मार्क में भी इसको दे दें। तो करना क्या है, हमें पता है कि इक्वल रूट्स में होता क्या है, d0 होता है, तो चलो d निकालते हैं। हमें पता है कि फॉर इक्वल रूट्स आपने लिखना है फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, तो d निकालते हैं हम, d इज इक्वल टू 0 और d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर। अब b होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x है 2mc, b स्क्वायर माइनस 4a, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर, c लास्ट की कांस्टेंट टर्म। सिंपल सिंपल। हमें पता है कि फॉर परफेक्ट स्क्वायर इक्वल रूट्स d की वैल्यू 0 करनी है, तो d निकाल लिया हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, और यहां से 4 को इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 4m स्क्वायर, और ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट के अंदर ही सब कुछ करेंगे, फिर बाद में ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसको एडजस्ट करेंगे। सॉल्व करिए इसको, 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर, यस 4m स्क्वायर को करिए दोनों के साथ, यस ऐसे। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए। जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो प्लीज साइन को चेंज करना है, और हमें ध्यान रखना है कि हमारे आंसर में है क्या। हमारे आंसर में जो c स्क्वायर की टर्म है उसको लेफ्ट में रखना है, और जो बाकी 2 टर्म्स बचेंगी उसमें से a स्क्वायर कॉमन आएगा, ऐसा आंसर में बनाना है हमें। तो हम देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे। बस क्वेश्चन को करते टाइम ना माइंड को बहुत शांत रखना है, ये देखना है कि कोई गलती ना हो हमसे। जरा सी भी गलती होगी ना, जितना टाइम आप बहुत ज्यादा जल्दी करोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और जितना टाइम आपको क्वेश्चन को देना उतना देना है उसको। टाइम वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को जितना टाइम देना उतना भी नहीं दे रहे हो। अब आपके पास बचा माइनस 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4m स्क्वायर a स्क्वायर, तो जो 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर है उसको लेफ्ट में रखेंगे, और ये जो माइनस की टर्म है इसको राइट में ले जाएंगे। अब इनमें से कॉमन आ रहा है 4a स्क्वायर, यहां पे बच रहा है दिस, 4 दोनों साइड से कैंसिल आउट, और हमारे पास आ गया a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को देखिए मैंने कैसे करवाया, और इसको माइंड में रखिए प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया होगा स्टूडेंट्स के, और आगे भी आ सकता है, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हमें सॉल्व करना है 2 की पावर में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 65। ऐसे ही जब टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है ना तो स्टूडेंट को लगता है पता नहीं कैसे ही करेंगे सॉल्व। अब तो मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस उसको करने की कोशिश करनी कि क्वेश्चन हो क्या सकता है, और आपने देखना है कि करेंगे कैसे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हर वीडियो में मैंने हर टाइप का कॉन्सेप्ट आपको करवाया, तो क्यों डरना, फिर तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है कि क्या है, x तो है नहीं, क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रही है, तो कुछ तो सेम हो। 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर 2x। ओके, ब्रेक कर देते हैं पावर्स को, 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि जब पावर्स ऐड हुई होती हैं तो उनको ब्रेक करके इंटू में लिखते हैं, तो 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3। और जब मैं 65 से इसको इंटू करूंगी ना तो 65 जो है वो लाइक
2 की पावर x से इंटू नहीं होगा, उसको तुम्हें सीधा लिखना पड़ेगा 65 इंटू 2 की पावर x। हाँ, फिर 65 को जब 2 से करोगे तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे 130। ठीक है, अब इसको 2 की पावर x बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे 2 की पावर x और 2 को बाहर लिख देंगे और ये हो जाएगा 8। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन और इन दोनों को सॉल्व करके आएगा -8। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो हर जगह 2 की पावर x बन गया ना, तो पुट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो इसको जब हम y डालेंगे तो ये तो पूरा y हो गया हमारा, बाहर स्क्वायर और यहाँ पे 8, तो 8y स्क्वायर और ये हो गया y। 65y माइनस 8y स्क्वायर माइनस 65y प्लस 8। तो इसको आप, ये तो इजी सा है, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप कर सकते हो, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप खुद कर सकते हो। इसकी -64 और -1 इसके फैक्टर्स बनेंगे। मैं फाइनली आंसर बता देती हूँ आपको। इसका y सॉल्व करने के बाद आपके पास y की 2 वैल्यूज आएंगी। एक आएगी y इज इक्वल टू 1/8 और एक y आएगा 8। मतलब ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक होमवर्क कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, y है क्या हमारे पास, हमें ये देखना है। y हमारे पास है 2 की पावर x। इसके आगे आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। 2 वैल्यूज आई ना y की वैल्यू थी 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। 1/8 को भी हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर y की वैल्यू पावर में है, y डाल दिया मैंने 2 की पावर x इक्वल में 1/8, तो 1/8 को भी हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको लिख देंगे 2 की पावर 3। अब ये हो जाएगा 2 की पावर x 2 की पावर -3 ऊपर जाके। तो बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वेट हो जाती है। यहां से x आ गया -3। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। दोनों का बेस सेम है, पावर्स इक्वेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है और हमें डिफरेंट ही क्वेश्चंस करने हैं। जितने ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे तो उतना ज्यादा पता चलेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो जो मैंने क्वेश्चन करवाया प्लीज इसको ध्यान से करेंगे। और इस तरह से मैंने एक वीडियो आपको 3, 4 एंड 5 मार्कर्स की करवा दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चैप्टर है। इसमें जो स्टेटमेंट सम भी आते हैं और डिफरेंट आते हैं। तो अभी तो मैंने आज आपको बिना स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। तो आप इन टाइप्स को प्लीज अच्छी तरह से रिवाइज करें और करें। पीछे के जितने भी वीडियोस बनाए हैं मैंने उन सबको भी प्लीज बार बार रिवाइज करें। बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ट्राइंगल्स के हैं, सरफेस एरिया, एपी, ये जो सारे करवाए हैं मैंने वीडियोस अभी तक जितने भी बनाए हैं, प्लीज उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और एनसीईआरटी को नहीं भूलना, उसको भी रिवाइज करना है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं तो प्लीज ध्यान से करिए। और जिनको लगता है कि मैम क्वेश्चंस करने में बहुत मेहनत करती है, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाती है, तो प्लीज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सब लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस के साथ 3, 4 एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।